जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS संजय का नमस्कार। दर्शकों, आज हम इंद्री हलके से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जो इंद्री की पाल कॉलोनी में निवास बनाए हुए हैं, वहां पर गंदे पानी की जो निकासी है काफी समय से चल रही थी। उस निकासी ना होने के कारण, पानी की निकासी ना होने के कारण वहां के जो बासिंदे हैं, लोग हैं उस कॉलोनी के, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। जन तहलका ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया था और जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया और लोगों की जो आवाज है उसको अधिकारियों तक पहुंचाया, तो वो आवाज जनता की इंद्री के विधायक के कानों तक भी पहुंच गई। और जो इंद्री के विधायक हैं, उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए करनाल के सांसद संजय भाटिया को बुलाया और संजय भाटिया ने इंद्री में पहुंचकर पाल कॉलोनी के जो गंदे पानी की निकासी से उत्पन्न हो रही समस्या का निरीक्षण किया और मौके पर जो इंद्री के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे। उनको निर्देश दिए कि इन समस्या का समाधान किया जाए, लोग इससे परेशान हो रहे हैं। सांसद ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने उनको बुलाया है और उनके बुलाए पर वह इंद्री में पहुंचे हैं और ये जो पाल कॉलोनी के गंदे पानी की समस्या है उसका निदान करने के लिए यहाँ वो आए हैं। इस बात से यह अंदाजा लगता है कि इंद्री के विधायक लोगों की समस्या के समाधान के प्रति अपनी सजगता दिखा रहे हैं और उस सजगता के परिणाम स्वरूप ही जो सांसद है वो यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि MLA के बुलावे पर जब वो यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या के समाधान के लिए वह गंभीर होंगे। हम आपको जन तहलका के माध्यम से एक चीज बताना चाहेंगे कि जन तहलका इंद्री हलके की समस्याओं के निदान पर पूरी तरह से गंभीर है, सजग है और लोगों की आवाज उठाने में अपनी तरफ से कोई चूक नहीं कर रहा है। और ये जो हमने खबर दिखाई थी पाल कॉलोनी की, ये भी हमने इसी कड़ी में दिखाई थी कि लोगों की आवाज को, उन लोगों की जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिनकी कोई पूछ नहीं हो रही, जिनकी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचाया जा रहा, उनकी आवाज को ऊपर पहुंचाने के लिए एक प्रयास किया जाए। उसी प्रयास की कड़ी में हमने इस पाल कॉलोनी की गंदे पानी की समस्या को उठाया था और उस समस्या का निदान भी जल्द ही आपको नजर आएगा। जन तहलका आपसे अपील करता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो सांसद है वो यहाँ पहुंचे थे और ये पाल कॉलोनी में जो गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है, किस तरह से वहाँ गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है, ये विधायक के निवास के आसपास की जो गलियां हैं किस तरह से गंदा पानी वहां भरा है, वो भी दिखाएंगे हम आपको एक बार दोबारा से। और सांसद से मिलवाएंगे, सांसद से सुनाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप सुनिए और पहले देखिएगा जरा। आप देख रहे हैं ये पाल कॉलोनी के जो इंद्री क्षेत्र के अधीन आती है पाल कॉलोनी, और इंद्री के जो विधायक हैं राम कुमार कश्यप का निवास है। ये बोर्ड भी आप देख रहे हैं, राम कुमार कश्यप जी के जो निवास का बोर्ड यहाँ लगा हुआ गली में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस बोर्ड के आसपास की जो गली है उसमें गंदा पानी जमा है और यहाँ बिल्कुल नजदीक ही इंद्री के जो विधायक राम कुमार कश्यप जी का निवास है, जहां वो बैठ करके लोगों की समस्याएं सुनते हैं और इंद्री हलके के विकास के प्रति वो नजर रखते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो तस्वीर है हम आपके सामने जन तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इसके बाद के एक और चीज हम आपको दिखाएंगे कि गली नंबर 2, ये गली नंबर 1 जो आपको दिखाई थी हमने, ये विधायक की, वैसे तो गली कुछ और है लेकिन ये विधायक की जो गली है जिसमें विधायक रहते हैं, ये उससे अगली गली हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी भरा है और ये जो पानी है ये गली में जो भी कोई आता जाता है इस गली के पानी से गुजरना पड़ता है। गंदा पानी है, कई तरह की बीमारियां, हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था कि कई तरह की बीमारियों का जो शिकार हैं वो इस गली से गुजरने वाले लोग बन जाते हैं। गंभीर समस्या है, बड़ी समस्या है और जो लोग इस समस्या से परेशान हैं उनकी यदि पीड़ा को सुने, उनके पीड़ा का यदि समाधान करें, तभी उन लोगों को पता चलेगा कि वो कितने परेशान हैं इस क्षेत्र के लोग। और उस समस्या को हमने उठाया भी था। अब हम आपको आगे लिए चलेंगे। ये जो नाम चर्चा घर है यहाँ पर, और ये नाम चर्चा घर में काफ़ी जो अनुयायी हैं वो लोग आते हैं और इस नाम चर्चा घर के आसपास देखिए कितना जो गंदा पानी है वो जमा पड़ा है। और जब सांसद महोदय यहाँ आए थे, विधायक जी ने स्पष्ट रूप से उनको निवेदन किया था, तो उस निवेदन के बाद अधिकारियों से अस्थायी तौर पर एक खड्डा मरवा दिया गया, JCB को बुला करके। वो खड्डा भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस खड्डे में गंदा पानी जमा हो रहा है। ये अस्थायी समाधान है, लेकिन इसका जो स्थायी समाधान है उसके प्रयास चल रहे हैं और प्रयास होने भी चाहिए, क्योंकि ये विधायक की कॉलोनी है और विधायक यहाँ रहते हैं।
तो जब इंद्री के विधायक के निवास के आसपास ही ऐसी गंदगी हो तो फिर अधिकारियों की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्षेत्र में किस तरह से समस्याओं का समाधान होता है। अधिकारियों को भी चाहिए कि वह क्षेत्र की समस्याओं के समाधान करने में कहीं भी कोई कोताही ना बरतें। लोगों की समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। हमारे राम कुमार कश्यप जी बड़े भाई हैं, इनका फ़ोन आया था कि आपको किन्हीं से मिलवाना है। मैं तो इनके एक फ़ोन के ऊपर यहाँ पर आया हूँ। आगे आकर ये समस्या इन्होंने बताई है कि ये कॉलोनी और ये नाम चर्चा घर में पानी की निकासी की प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के लिए उन्होंने कहा है। मैंने अभी एसडीएम साहब भी थे, बीडीओ साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार इसका देखो कि पानी की निकासी कैसे हो सकती है, वो जैसा भी रास्ता बनेगा निकालेंगे पानी। मुझे नहीं पता प्रदर्शन कब किया था या उनका, ठीक है, जिसको दिक्कत है वो करते ही हैं, उनको प्रॉब्लम है तो वो लेकिन एक्चुअली में अगर सही समस्या आप समझना चाहते हो कि जिस तरह से कॉलोनीज बनती हैं बिना प्लानिंग के, अभी खेती की ज़मीन है उसमें 4 सड़क बनाई और प्लाट काट के बेच दिए। प्लाट काट के बेचने वाला तो बेच के चला जाता है, लेकिन बाकियों के लिए दिक्कत हो जाती है। जब तक कॉलोनी खाली रहती है, प्लाट खाली रहते हैं, तो घरों का पानी उन खाली प्लाटों में चला जाता है और ज़मीन में रिस जाता है। लेकिन जब पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो वही पानी सड़कों पे घूमता है, गलियों पे घूमता है, या जो भी लो लाइंग एरिया होता है वहाँ चला जाता है। अब मुझे लगता है कि जितनी कॉलोनी थी वो सारी बस चुकी होगी। अब सारे घरों का पानी वही गलियों में, सड़कों में घूमता है। अगर प्रॉपर तरीके से सीवरेज का पाइप डालकर या पानी की निकासी का पहले प्रोविज़न करके सोचा होता, ये कॉलोनी बसी होती, तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब हम पुरानी बात में नहीं जाते, जो बस गई बस आ गई। अब तो इनको असुविधा ना हो, जो लोग यहाँ रहते हैं इनको पीने का पानी मिले, पानी की निकासी, और पानी की निकासी में तो बीमारियाँ फैल जाएंगी। तो इनके लिए चिंता करने के लिए राम कुमार कश्यप जी ने मेरे को हुक्म किया, मैं इसके ऊपर पूरा काम करूँगा। इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप के इंद्री पाल कॉलोनी स्थित निवास के बाहर जो गंदगी और गंदे पानी का जो आलम है उससे क्षेत्र के लोग परेशान हैं, और उस परेशानी के निदान के लिए अधिकारी यहाँ आए थे। अधिकारियों को आना चाहिए था पहले, लेकिन चलो देर से आए दुरुस्त आए। और ये जो देरी हुई है इससे लोगों में जो सरकार है उसके प्रति नाराजगी बढ़ी है कि समस्याओं का समाधान होने में देरी हो रही है। सरकार को चाहिए समस्याओं के समाधान में देरी ना हो। प्रशासन को सजगता दिखानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री पारदर्शिता की बात करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते हैं कि लोगों की सेवा ही हमारी पार्टी का परम धर्म है। अब जब ये सेवा ही परम धर्म की बात होती है तो फिर उसका धर्म का निर्वाह भी होना चाहिए, और यदि निर्वाह करने में कोताही बरती जाए तो फिर लोगों में रोष उभरता है, और लोगों के मन में जब रोष उभरेगा, पीड़ा उभरेगी, तो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उनके प्रति लोगों में आक्रोश और एक इस तरह की भावना बनती है कि ये सरकार काम ठीक नहीं कर रही। ये जो भावनाएं हैं उनको भी दूर करने के लिए, और जनता में एक जो छवि है सरकार की और मुख्यमंत्री की, उसको बिल्कुल सटीक बनाने के लिए, उसको साफ और स्वच्छ बनाने के लिए, और नियत और नीति की जो फर्क नहीं है उसको दर्शाने के लिए बहुत जरूरी है कि कोताही ना बरती जाए। जनता हल्का के लिए मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।